देश के साथ देश की के लिए वो गद्दार हैं और एक महिला होने के नाते बहुत बुरा लग रहा है कि एक महिला का पुतला दहन हम लोगों ने किया है। के हित में कुछ भी नहीं कर रही हैं और महिला होकर के महिलाओं पे अत्याचार कर रही हैं। किसी के मांग का सिंदूर पोंछवा दे रही हैं, किसी गोद का बच्चा को गायब करवा दे रही हैं। बनर्जी से भी आग्रह है कि आप हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर संज्ञान लें और उसमें जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई हो। को जलाया रहा है, गाड़ी को जलाया जा रहा है, दफ्तरों को जलाया जा रहा है। जिस तरह से आज से कुछ वर्ष पहले कश्मीर बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लगातार आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं और आज आर्यन गुप्ता जी आज भी पुतला आप लोग दहन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से ममता बनर्जी बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और लगातार जब से वो सत्ता में आई है हिंदुओं के साथ शोषण, अत्याचार और हिंसा लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो पश्चिम बंगाल को कश्मीर बनाना चाह रही हैं। लेकिन संपूर्ण भारत के हिंदू ने ठान लिया है कि जो उनकी मानसिकता है कि पश्चिम बंगाल को हम कश्मीर बनाकर राज करेंगे, तो ये लागू नहीं होगा और ये बर्दाश्त करने वाला चीज़ नहीं है। हम आग्रह करेंगे केंद्र सरकार से और माननीय राष्ट्रपति महोदया से कि आप तत्काल पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा के वहाँ के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को संज्ञान में ले और उनका जो भी इसमें दोषी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। तो आप लोगों ने भी पुतला दहन किया, तो क्या यही वजह थी कि हिंदुओं को इंसाफ चाहिए? एकदम हिंदुओं को इंसाफ चाहिए। हम लोग भारत में और जगह कभी भी आप किसी हिंदू को अल्पसंख्यक समाज जो मुस्लिम समाज का लोग हो उस पर अत्याचार करते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन क्या वजह है कि लगातार हिंदुओं पर इस तरह की एक वक्फ बोर्ड कमेटी बनी जिसमें संशोधन बिल आया। उस संशोधन बिल जो निचले तबके के मुस्लिम समाज के लोग थे, जो पसकंदा मुस्लिम समाज के लोग थे, जो दर्जी समाज से मुस्लिम समाज के आते हैं, जो धोबी समाज के मुस्लिम समाज में लोग आते हैं, उसके लिए वक्फ बोर्ड कमेटी में संशोधन किया गया था कि वक्फ बोर्ड कमेटी से जो लाभ आता है, जो उससे धन आता है, उसका लाभ निचले तबके के मुसलमान भाइयों को मिल सके। लेकिन वो मौलाना जो हजारों करोड़ रुपये की अकुर संपत्ति इस बोर्ड के माध्यम से बनाए हुए हैं, उन्हें इस बात का डर है कि जो उनकी बनाई हुई संपत्ति है कहीं उसको केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार हड़प न ले और उस पैसा का लाभ निचले तबके के मुस्लिम समाज के लोगों को मिल ना जाए। इसलिए वो कुछ लोगों को गुमराह कर रहे हैं और उसका सहयोगी के भूमिका में ममता बनर्जी के जो है वो तानाशाही रवैये में हिंदू मुसलमानों के साथ अत्याचार करवा रही हैं और मौन व्रत करके खड़ी हुई हैं। बांग्लादेश का जो बोला जाता है कि हवा पश्चिम बंगाल में लग चुका, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, बांग्लादेश बनाना ममता बनर्जी की बस की बात नहीं है। अभी तक हिंदू जो है वो आपका सारा चीज़ देख रहा है। जिस दिन हिंदू ने ठान लिया तो याद रखिए पश्चिम बंगाल तो नहीं, आपको इस्लामिक राष्ट्र में भी जगह नहीं मिलेगा। इसलिए ममता बनर्जी से भी आग्रह है कि आप हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर संज्ञान लें और उसमें जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई हो। और मेरा महामहिम राष्ट्रपति महोदय से और केंद्र सरकार से मेरी आग्रह है कि आप तत्काल अविलंब राष्ट्रपति शासन लगे बंगाल में और हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ पर सुरक्षा प्रदान की जाए। परिचय दीजिए। अर्जुन गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा। क्या कुछ जिस तरीके से एक सीएम है और जिस तरीके से आरोप लग रहा है उन पर कि हिंदुओं पे अत्याचार करवा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल हिंदुओं पर अत्याचार करवा रहे हैं। हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं को दुकानों को जलाया जा रहा है, गाड़ी को जलाया जा रहा है, दफ्तरों को जलाया जा रहा है। जिस तरह से आज से कुछ वर्ष पहले कश्मीर में हिंदुओं को भगाया जा रहा था, मार मार के डराया जा रहा था, वही कश्मीर का किस्सा फिर से यहाँ पर दोहराया जा रहा है और वो चाह रहे हैं कि इसको बांग्लादेश बनाते हैं ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी को अब वहाँ राष्ट्र में तो बीजेपी की सरकार, ऐसा लग रहा है कि संभव होगा। वहाँ बीजेपी ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वहाँ जाकर के सीआरपीएफ है, बीएसएफ के जो नौजवान हैं, जवान हैं, वहाँ जाकर के उसको मोर्चा को अब संभाल रहे हैं और धीरे धीरे वहाँ स्थिति कंट्रोल में हो रहा है। लेकिन ममता बनर्जी मुसलमानों का साथ दे रही है और हिंदुओं पर अत्याचार करवा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? एक महिला है, आप महिला सीएम के द्वारा इस तरीके से किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो वो सीएम हैं और महिलाओं के हित में कुछ भी नहीं कर रही हैं और महिला होकर के महिलाओं पे अत्याचार कर रही हैं। किसी के मांग का सिंदूर पोंछवा दे रही हैं, किसी गोद का बच्चा को गायब करवा दे रही हैं, घर में घुस के लोगों को मरवा दे रही हैं। तो वो ऐसा लग रहा है जैसे मुख्यमंत्री नहीं है, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, वो जो चाहेगी सब।
ममता बनर्जी के इस रवैये पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप लोगों ने ममता बनर्जी का पुतला भी दहन किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? जो हमारे देश के खिलाफ रहेगा उसके विरोध में हम लोग रहेंगे। और सामाजिक न्याय मोर्चा एक सामाजिक काम करती है, न्याय दिलाने का काम करती है और देश के साथ देश की के लिए वो गद्दार हैं। और एक महिला होने के नाते बहुत बुरा लग रहा है कि एक महिला का पुतला दहन हम लोगों ने किया है। लेकिन हमारे यहाँ जबकि एक राक्षसी त्रिजटा थी, उससे भी ये बदतर हैं जो अब हमारे देश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है और उनकी तानाशाही चल रही है। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी भावनाओं को, उनकी मंशा को समझते हुए जो अभी वक्फ बोर्ड का आया है और वो सोच रही हैं कि मुस्लिमों के साथ मिलके अगर देश का विनाश कर देंगी तो ये संभव नहीं है। हम लोग इसी तरीके से करते रहेंगे और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करवा के और अपने देश में अमन चैन की नींद हम लोग जनता को धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे? बांग्लादेश का माहौल खराब हो चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बांग्लादेश का माहौल तो खराब हुआ ही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? चूँकि शक्ति का भूमि है, आज शक्ति के भूमि से सनातनियों को दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, क्या कुचला जा रहा ममता है। बनर्जी शिक्षा लेने के लिए बांग्लादेश पहुंच रही है क्या? वहीं से तो उनको शिक्षा मिल रहा है। हाँ। वो तो चाह रही है कि बंगाल को भी बांग्लादेश बना दें। तो ऐसा नहीं ना होगा। हम सनातनी मिल करके उनका विरोध कर रहे हैं, चाहे जो भी उनका करने का तरीका है, मारने का, काटने का, वो करवा रही हैं, गलत करवा रही हैं। उन्हीं के खिलाफ में हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया, उनका पुतला दहन किया।